सुप्रभात। तो आज की चर्चा का विषय है जीवन यात्रा, द जर्नी ऑफ लाइफ। जब हम लोग कहीं जाना चाहते हैं, कहीं सफ़र करने के लिए तैयार होते हैं, तो सोचते हैं हमको क्या क्या सामान की ज़रूरत होगी, रास्ते में हमको क्या क्या चीज़ चाहिए, फिर उस तरह हम इंतज़ाम करते हैं। तो सबको मालूम है कि आने की शहादत है जाना, पर जाने से क्या घबराना। जो आया है वो जाएगा, जो पैदा हुआ है सो मरेगा। तो ये सभी जानते हैं। और अंग्रेजी में एक मसला है कि एज श्योर एज डेथ, मतलब मृत्यु तो निश्चित है, उसमें कोई शक ही नहीं। तो जब हम जानते हैं कि हमको जाना है, कहाँ जाना है या बहुत दूर चले जाना है, तो उसके लिए कुछ तो तैयारी करनी चाहिए। ये तो निश्चित है कि हमें जाना है, कब जाना है ये नहीं मालूम, हमें जाना है ये मालूम। तो फिर जितना मालूम है उसी के हिसाब से तैयारी करें। और तैयारी ये है कि जब हमारा आखिरी वक्त आए, जब हमारी आखिरी सांस हो, तो हमारी क्या हालत हो। क्योंकि कहा जाता है कि अंतमति सो गति, मरते वक्त आदमी की या व्यक्ति की बुद्धि जैसी होती है वैसी उसको योनि मिलती है, और जैसे कर्म होते हैं वैसा फल मिलता है। तो निश्चित है कि हम लोगों को जाना है, कब जाना है ये निश्चित नहीं है। ये निश्चित है कि जाना है और जाने की तैयारी करें, दिलो जान से तैयारी करें। तो क्या तैयारी करेंगे? हमारा अंतिम समय जब आएगा तो हमारे कैसे विचार होंगे, हमारी कैसी बुद्धि होगी, इस बात पर बहुत ज़्यादा सोचें। तो हम ये कोशिश करें कि अंतकाल में भगवान की याद में रहें, भगवान का स्मरण करें, जिससे हमारी गति अच्छी हो। तो उसके लिए तो हमको प्रयत्न करना पड़ेगा। क्या प्रयत्न? हम अपनी ऐसी धारणा बनाएं, ऐसा संकल्प करें कि मरते वक्त हमको प्रभु की याद हो, ईश्वर की याद हो, उसकी याद में हम मरें तो हमको सद्गति मिलेगी। लेकिन ये कोई मजाक नहीं है कि मरते वक्त हम भगवान की याद कर लें या भगवान की याद आ जाए। इसके लिए हमको अभ्यास करना पड़ेगा, अपनी आदत डालनी पड़ेगी कि हम चलते फिरते, खाते पीते, हर काम करते समय उनकी याद बनाए रखें। तो सबसे बढ़िया बात तो यह है कि हम ये सोचें कि हम जो कुछ कर रहे हैं भगवान के लिए कर रहे हैं। ये सारा काम भगवान के लिए, भगवान का है। भगवान की ये जिम्मेदारी हो जाती है तो वो काम बहुत ठीक हो जाएगा, आपको कोई मुश्किल ही नहीं आएगी। तो ये कोई मुश्किल बात नहीं है, क्योंकि करत करत अभ्यास ते जड़मते होत सुजान, रसरे यावत जाते सिल पर पड़त निशान। अब रस्सी कितनी मुलायम होती है और पत्थर कितना कड़ा होता है, मगर बार बार आने जाने से, उसकी रगड़ होने से उसमें निशान बन जाते हैं। तो हम भी रगड़ करें। अब रगड़ क्या है? भगवान की याद करें, हर वक्त भगवान की याद बनाए रखें। ये सोचें कि हम जो कुछ कार्य कर रहे हैं भगवान का काम है, भगवान के लिए कर रहे हैं। दूसरी बात, जो कुछ हो रहा है हमारे ऊपर, जो कुछ भी गुजर रही है, वो सब भगवान की दया कृपा से है। हम जिन भी परिस्थितियों में हैं, दुख में हैं या सुख में हैं, ये सब भगवान की दया कृपा से हो रहा है। तो अगर हमारा ये संकल्प दृढ़ हो जाए कि भगवान जो कुछ करते हैं हमारे कल्याण के लिए करते हैं, तो फिर ना कुछ दुख है ना कुछ सुख। तो हम सबको ऐसी धारणा बनानी चाहिए, ऐसा संकल्प करना चाहिए कि हम आखिरी वक्त भी, मरते वक्त भी भगवान की याद में रहें। लेकिन ये आसान नहीं है। जब तक अभ्यास नहीं करेंगे कि आखिरी वक्त हमको उसकी याद आ जाए, तब तक याद नहीं आएगी। इसलिए हमको चलते फिरते, खाते पीते, हर वक्त उसकी याद करना चाहिए। ये मनुष्य जीवन है, ये सब जानते हैं। ये बड़ा ही मुश्किल से मिलता है। भगवान की दया कृपा होती है तभी मनुष्य जीवन मिलता है। कहते हैं कि 84 लाख योनियों में भटकते भटकते अंत में ये मनुष्य जीवन मिलता है। जब भगवान की याद में कोई काम करते हैं तो भगवान का समझ कर करते हैं और भगवान के लिए करते हैं,
तो वो काम बहुत अच्छा होता है, सुचारू रूप से होता है और उसमें कोई गड़बड़ी नहीं होती। तो ये कोई कठिन बात नहीं है। ऐसा संकल्प बनाएं, ऐसी अपनी इच्छा करें, हम जैसा दृढ़ संकल्प लें कि हम जो कुछ कर रहे हैं, जो कुछ हो रहा है, जिस परिस्थिति में है, वह सब भगवान की तरफ से हो रहा है। जब भगवान की तरफ से हो रहा है और भगवान जो कुछ करता है वह हमारे कल्याण के लिए करता है, क्योंकि परम पिता परमात्मा है वो तो। और परम पिता या पिता कभी नहीं चाहता कि उसकी संतान को कोई दुख मिले। वह तो परम पिता है, वह भी नहीं चाहता कि उसकी संतानों को कोई दुख हो, कोई परेशानी हो। मगर एक हमने ये किया तो हमने वो किया, इसका परिणाम भी हमको भोगना पड़ेगा। जब हमने किया है तो हमें उसका फल तो भोगना ही पड़ेगा। तो उस समय हम भगवान को भूल जाते हैं, हम सोचते हैं कि हमने किया है। तो जो हमने किया है उसका फल तो हमें ही भोगना पड़ेगा, क्योंकि ये जो हमारे कर्म हैं ये 3 प्रकार के होते हैं: संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियमाण कर्म। संचित तो वह है जो इकट्ठे हैं, प्रारब्ध वह है जिसका भोग हो रहा है, और क्रियमाण वो है जो हम नित्य नए नए कर्म करते हैं। तो उसमें कुछ का भोग हो जाता है और जिनका भोग नहीं हो पाता है वो संचित में जुड़ जाते हैं। जब हमारा प्रारब्ध खत्म हो जाता है तो संचित में से आगे का हमारा प्रारब्ध बन जाता है, और जब हम जन्म लेते हैं तो हमारा प्रारब्ध काम करने लगता है। तो हमें करना क्या चाहिए? हमको चाहिए कि संचित हमारा खत्म हो जाए, संचित में कोई ऐसी चीज़ ना रह जाए कि हमको भोगना बाकी है, और क्रियमाण ऐसा करें कि उसका कोई भोग ना बने, और प्रारब्ध का भोग तो हो ही रहा है, उसमें कोई तब्दीली या बदल हो ही नहीं सकती। मगर हम प्रारब्ध का भोग करते हैं उसमें, और योग करते जाते हैं और उसमें जोड़ते जाते हैं। अगर हमारी परिस्थिति जो कुछ भी आती है, दुख या सुख की, उसको उसी तरह भोग लें, सुख में ज़्यादा खुशी ना मिलाएं, दुख में ज़्यादा दुख ना मिलाएं, सोचो ये तो भगवान की दया कृपा है। जो कुछ हो रहा है हमारे कल्याण के लिए हो रहा है। भगवान जो कुछ कर रहे हैं वे हमारे कल्याण के लिए कर रहे हैं। फिर कोई सुख नहीं, कोई दुख नहीं। तो हमको ऐसा विश्वास बनाना चाहिए कि भगवान जो कुछ कर रहे हैं हमारे कल्याण के लिए कर रहे हैं। इसलिए तो कहा है कि विपत्त नहीं रघुपत की दाया, भोग भोगाए छुड़ावे माया। जिसको हम विपत्ति समझते हैं वो विपत्ति नहीं है, भगवान की दया कृपा है कि हमारे काम भगवान करते हैं। तो निष्कर्ष ये निकला कि हम ऐसी धारणा बनाएं कि हम जिन परिस्थितियों में हैं, जो कुछ हमारे ऊपर हो रहा है, जो कुछ सुख या दुख आ रहा है, वो सब भगवान की तरफ से हो रहा है, और है भी यही बात। मगर हम ये सोच लेते हैं कि हमने ये काम किया है, तो जब हमने ये किया तो हमको उसका भोग भोगना ही पड़ेगा। जरा सी बात है नुक्ते की कि हम ये धारणा बनाएं, हम ऐसा संकल्प करें कि जो कुछ हो रहा है वो सब भगवान हमारे कल्याण के लिए कर रहे हैं। तो फिर न सुख है न दुख है, क्योंकि भगवान कर रहे हैं। तो दुख सुख की कोई बात ही नहीं। एक दोहा है कि तू जन हरि से हेत कर, कर हरिजन से हेत, माल मुलक हरि देत है, और हरिजन हरि ही देत। क्यों कहते हैं भगवान से प्रेम मत करो? तो भगवान के जो भक्त हैं उनसे प्रेम करो, क्योंकि भगवान तो धन दौलत माल सब कुछ देता है, और जो भगवान के भक्त हैं उनके पास क्या है सिवाय भक्ति के? तो भगवान के जो भक्त हैं उनका सत्संग करो, उनका सुमिरन करो, उनके साथ रहो, तो उनके साथ रहने से हमको भक्ति प्राप्त हो, क्योंकि उनके पास कुछ नहीं सिवाय भक्ति के। कैसा सरल नुस्खा है, सरल नुस्खा है बिल्कुल, लेकिन आदत डालनी होगी, अभ्यास करने की जरूरत है, अभ्यास करने की जरूरत है। बुजुर्ग लोग, हमारे बुजुर्गान हर वक्त हमारी देखरेख करते हैं, वो हमारा ख्याल रखते हैं, लेकिन हम उनको भूल जाते हैं, वो हमको नहीं भूलते।
जैसे हम लोग वंशावली पढ़ते हैं सजरा, तो उसके पढ़ने का मतलब क्या है कि हम उनकी याद करते हैं, तो वो भी हमारी याद करते हैं, हमें भी उनकी याद आती है। हमें भगवान का हर समय शुक्रगुजार होना चाहिए, उनका धन्यवाद करना चाहिए। परमात्मा को धन्यवाद की जरूरत नहीं है, वो तो अपनी संतुष्टि के लिए है। भगवान को धन्यवाद करना तो अपनी संतुष्टि के लिए, परमात्मा तो अपने आप में सब कुछ है। परमात्मा को हम सच्चे दिल से याद करें तो परमात्मा के जो गुण हैं वो हमारे अंदर आ जाएंगे। आदमी जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। अंग्रेजी में कहा गया है कि मैन इज लिटरली व्हाट ही थिंक्स and his character being the complete sum of all his thoughts. Character being the complete sum of all his thoughts. तो मनुष्य के जैसे विचार होते हैं वैसा ही वो होता है, और उसके सारे विचार जो हैं उन सारे विचारों के अनुरूप हमारा आचरण, हमारा व्यवहार, हमारा चाल चलन हो जाता है। तो हमारे ऊपर जो सुख और दुख आते हैं वो कहीं ऊपर से नहीं आते, वो तो हमारे ही कर्मों का फल है। हम जो कुछ काम करते हैं उसका ईश्वर नियमन करता है कि कब किस बात का भोग भोगना पड़ेगा, ये तो हम नहीं जानते। जब वह भोग हमारे ऊपर अचानक आ जाता है तो हम कहते हैं कि अरे हमने तो ऐसा कोई काम किया ही नहीं, हमने किसी के साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया ही नहीं, जो ऐसी मुसीबत हमारे ऊपर आ गई। तो हम लोग करते हैं वो करके भूल जाते हैं, मगर ये काम नष्ट नहीं होता, वो तो इकट्ठा होता रहता है। समय आने पर उसका फल हमको भोगना पड़ता है। तो कहने का मतलब ये है कि हर वक्त ऐसी धारणा बनाए, ऐसा ख्याल बनाए कि जो कुछ हो रहा है भगवान हमारे कल्याण के लिए कर रहा है। हम जो कुछ कर रहे हैं भगवान के लिए कर रहे हैं, भगवान का सोच के भगवान का ही कर रहे हैं, बस फिर कल्याण ही कल्याण है। तो छोटी सी बात है कि जरा सी बात है, लो बख्श दो मेरे गुनाहों को। अरे तुम्हारे लिए तो जरा सी बात है ना, कि जरा सी बात है, लो बख्श दो मेरे गुनाहों को। हमारा काम हो जाए तुम्हारा नाम हो जाए, कैसी बढ़िया बात है। हम कोई काम कर रहे हैं उसमें सफल हों तो उसमें घबराना नहीं चाहिए, यहीं अपने मन में सोचें कि कभी ना कभी सफल हो ही जाएंगे। हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हारिए ना हिम्मत, विसारिए ना राम। राम राम सब कोई कहे, ठग ठाकुर और चोर। बिना भाव रीझे नहीं तुलसी नंद किशोर। चलना चलना सब कहें, पहुँचे बिरला कोई। एक कंचन एक कामनी, घाटी दुर्लभ। कंचन कहते हैं धन दौलत, रुपया पैसा, और कामनी कहते हैं स्त्री को। बस यही दो अड़चन डालते हैं। तो कंचन तजना सहज है, सहज त्रिया का नेह। मान बड़ाई ईर्ष्या, तजना दुर्लभ है। तो ये जो जीवन यात्रा है, द जर्नी ऑफ लाइफ जो है, बहुत आसान है। उस परमपिता ने जो हमको मानव योनि में जीवन दिया है, इसको हम उसके अनुसार जिएंगे तो बहुत आसान हो जाएगी। लेकिन जहाँ मैं, मेरा, हमारा ये सब आता है, बस दुविधा बनी हुई है। तो जैसा हमको परमात्मा ने बनाया है, जो रास्ता दिखाया है, उसी रास्ते पे चलते रहे। न सुख में सुख मिलाए, न दुख में दुख मिलाए, और अपना हर काम ईश्वर को समर्पित करते रहे। जीवन यात्रा सफल हो जाएगी। धन्यवाद, शुक्रिया।